राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही टेस्टी हेल्दी सी नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप पकौड़ी, कचौड़ी और समोसे खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी खास करके आपके लिए। और अगर घर पे अचानक से मेहमान आ जाएं, क्या बनाना है, तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। कम मेहनत और कम समय के साथ झटपट से बनकर के तैयार हो जाएगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना है, कढ़ाई में हम 1 से 2 चम्मच तेल लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लहसुन डालेंगे। अगर आप खाना पसंद करते हैं डालिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर तीखे के लिए 2 हरी मिर्च को छोटे छोटे बारीक पीसेस में काट करके ऐड किया हुआ है। साथ में 1 चम्मच साबुत धनिया को क्रश करके डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में यहाँ पर मैंने 1 प्याज को बारीक बारीक कट करके यहाँ डाला हुआ है। अब हमें चलाते हुए यहाँ पर प्याज को बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। थोड़ी देर बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और साथ में ही यहाँ पर मसालों में आप जो भी मसाले खाना पसंद करते हैं अपनी स्टफिंग में, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही थी तो 1 चम्मच मैगी मसाला यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर गरम मसाला, चाट मसाला या पाव भाजी मसाला यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप अपने फ्लेवर को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें यहाँ चाहें तो ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर, बारीक कटी हुई सब्जियाँ, वो सब भी यहाँ पर बिल्कुल बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। हल्का सा भून लीजिए। जब सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो जाएँ तो यहाँ पर उबले हुए आलू डाले हुए मैंने। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हुए थे। जब वो अच्छे से उबल गए थे तो उन्हें छील करके मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया हुआ। अब यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिला लिया हुआ है। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी फर्स्ट क्लास की आलू की स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है। इसे हम एक थाली या प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने गुथे हुए आटे का इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगर आपके पास गुथा हुआ आटा हो या बचा हुआ आटा हो तो उससे भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, या फिर 1 कप 2 कप जितना भी आप आटा बनाना चाहते हैं इस रेसिपी को, जिस क्वांटिटी में, उस हिसाब से आटा गूँथ लीजिए और इसकी लोई बना करके तैयार कर लीजिए। तो मेरे पास आटा था, मैंने उसी आटे को हल्का सा आटा लगा करके अच्छे से एक बार मल करके सॉफ्ट कर लिया हुआ है। इस तरह से लंबाई में मैं इसे लंबा कर दे रही हूँ। इसके बाद से इसे छोटे छोटे पीसेस में काट ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं करने हमें, मीडियम साइज़ के हमारे छोटे छोटे पीसेस रहेंगे। देख सकते हैं आप सभी, मैंने इन्हें थोड़ी थोड़ी लगभग 1-1 1.5 इंच के आसपास में कट किया हुआ है। तो यहाँ पर सारे पीसेस मेरे कट करके तैयार हो गए हैं। अब चलिए इन्हें बीच से एक लोई निकालूंगी और यहाँ पर मैं आपको लोई बना करके दिखाती हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बनानी है। जैसे नॉर्मली हम रोटी या पूड़ियों के लिए लोइयाँ बनाते हैं ना, उसी तरीके से छोटी छोटी इनकी लोइयाँ बना करके हमें तैयार कर लेनी है। देख रहे हैं आप, लोई बन करके तैयार होगी। बस इसी तरीके से सारी की सारी लोइयाँ हम बना करके तैयार कर लेंगे। जैसे ही लोई बन जाएगी, हम लोई पर अच्छे से आटा लगा लेंगे। इसके बाद से हम इसकी पतली पतली पूड़ियाँ बेल लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे पूड़ियाँ कुछ लोग छोटी बनाते हैं, कुछ लोग बड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी पूड़ियों की साइज़ से बड़ी ही इनकी साइजेस रखें। देख रहे हैं आप लोग, इतने बड़े बड़े हमारी पूड़ियाँ जो हैं वो होनी चाहिए। इस तरह से बिल्कुल पतली रहेंगी, कोई मोटी साइज़ की नहीं चाहिए। हमें पतली पतली पूड़ियाँ बना करके तैयार करनी है। बनाई हुई आलू की स्टफिंग लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्टफिंग हाथों में चिपकने लगेगी, तो क्या कीजिएगा, अच्छे से हाथों पर एक बार तेल लगा लीजिएगा, जिससे कि स्टफिंग हाथों में चिपकेगी नहीं। अब इसकी छोटी सी बॉल बना के बिल्कुल पूड़ी के सेंटर में, यानी कि बीचों बीच में रख देंगे। और लीजिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को आगे करके दिखा देती हूँ। अब हमें क्या करना है, एक चाकू लेना है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर, लगभग आधी आधी इंच की दूरी पर इस तरह से कट लगाते रहना है। दिख रहे हैं आप सभी, कितनी आसानी से ये कट हो जा रहा है। बस इस तरह से हल्के हल्के किनारों से इन्हें कट कर लेना है। बस यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, ये सभी के सभी पतले पतले पीसेस में कट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ना ही कोई स्लरी या घोल कुछ नहीं इस्तेमाल करना है। बस इस तरह से एक एक कटी हुई स्लाइसेस को उठाना है और एक के ऊपर एक, एक किनारे से उठा करके, यानी कि उलट पुलट किधर से भी उठा के, बस एक किनारे से उठाइए और बस एक लाइन से इन्हें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ाते जाइए। बिल्कुल अच्छी तरीके से। दिख रहे हैं आप सभी, ये थोड़ी सी चिपकी हुई हैं तो धीरे धीरे वो अलग हो जाएंगी। आराम से अपनी उंगलियों से अलग कर लीजिएगा और इस तरह से एक एक स्लाइसेस को उठाते हुए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते जाएंगे। इससे कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेंगी और साथ में इनका डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत आ जाएगा। और ये अच्छे से चारों तरफ से लॉक हो जाएंगी, इन्हें दबाने वाने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का हल्का एक दूसरे के ऊपर रखती जाइए, चिपक जाएंगी। इस तरह से देख सकते हैं आप, ये देखने में कितनी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रही हैं। सेम प्रोसेस के साथ हम बाकी की जितने भी बची हुई पूड़ियाँ हैं उन सभी को इसी तरीके से नाश्ता बना करके तैयार कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि एक बाउल ले लेना है, यानी कि कटोरी। उसमें हम 2 चम्मच गेहूं का आटा लेंगे, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद वाला तेल ऐड करेंगे और साथ में ही 1 चुटकी इसमें नमक ऐड कर लेंगे। 2 चम्मच हमने यहाँ पर बेसन इस्तेमाल किया हुआ है और साथ में ही इसी के मैंने यहाँ पर 2 चुटकी हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे कि इसमें कलर काफ़ी खूबसूरत आए। अब सभी चीज़ों को हमें स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी होना चाहिए, गर्म या गुनगुना पानी हमें नहीं चाहिए।
अब इसके बाद से इसी में साथ में मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते मेरे पास थे तो मैंने उन्हें भी कट करके यहाँ ऐड कर लिया हुआ हो तो डाल लीजिए। धनिया की पत्ती अगर आपके पास हो तो और भी अच्छा है, आप उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कसूरी मेथी नहीं है तो आप उसके बिना भी इसे बना सकते हैं। इस तरह का हमें एक मीडियम घोल बना करके तैयार कर लेना है। उसके बाद से हमें अपने नाश्ते को लेना है और इस घोल में इसी तरह से डाल करके अच्छे से इसे घोल से कोट कर लेना है। इससे क्या होगा कि अगर स्लरी डूब जाने की वजह से अगर किनारों से कहीं भी ये थोड़ा मोड़ा खुला हुआ है तो ये तेल में निकल करके फैलेगा नहीं, अच्छे से लॉक रहेगा और अच्छे से तेल में हमारे ये पक जाएगा। बिल्कुल भी हमारा नाश्ता आलू का स्टफिंग जो है इसमें से बाहर नहीं निकलने वाला। तेल को मीडियम फ्लेम पर बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिएगा। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम अपने एक एक नाश्ते को अच्छे से घोल में से डिप करेंगे और उसके बाद से निकाल करके गर्मा गर्म तेल पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसे रख दीजिएगा। डालने के बाद तुरंत इसे चलाइएगा मत, थोड़ी देर के लिए जैसे ही ये पड़ गया है तेल में उस तरह से छोड़ दीजिएगा। कुछ देर में ये खुद ब खुद ही नीचे से कढ़ाई को छोड़ देगा और आराम से दिख रहे हैं आप, आराम से ये सरक जाएगा। जैसे ही सरक जाएगा नीचे से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो बस इन्हें पलट दीजिए ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए और किसी तरफ से कच्चे ना आ रहे, इसलिए इन्हें उलट पुलट करते हुए आराम से आपको 4 से 5 मिनट लग जाएगा मीडियम फ्लेम पर। इसे अच्छे से पका लीजिए। गेहूं का आटा है तो थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। जब तक पक रहा है उसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रख करके हम साइड में पकने देते हैं। चलिए अपने नाश्ते को एक दूसरे तरीके से भी बना करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लोई ली हुई है, रोटी की तरह से हमने इसे बेल लिया हुआ है। रोटी की साइज़ की हमने रखे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं ली हुई है हमने, ठीक है। नॉर्मल जैसे रोटी खाते हैं मीडियम साइज़ की उस तरह की हमने रोटी बना ली हुई है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटी या पतली नहीं, बस रोटी की साइज़ की ही हमें रखनी है, ठीक है ना। 1 चम्मच टमाटो सॉस लेंगे, रोटी पर अच्छे से फैला लेंगे। किनारों की तरफ हमें टमाटो सॉस को नहीं लगाना है। बनाए हुए आलू की फिलिंग लेंगे और बीचों बीच में रखेंगे। इसके बाद से जहाँ जहाँ तक हमने टमाटो सॉस लगाया हुआ आलू को अच्छे से चम्मच या फोक की हेल्प से, अपने हाथों की हेल्प से भी आराम से इस तरह से फैला दीजिएगा। और इस तरीके से जब चारों तरफ आलू की स्टफिंग अच्छे से एक बराबर मात्रा में फैल जाएगी तो दूसरी बनाई हुई रोटी को इसके ऊपर रख करके हल्का सा हाथों से थपथपा दीजिएगा। किनारों को इस तरह से उंगली की हेल्प से हल्के हल्के दबाते हुए लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर कोई स्लरी या घोल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपस में इस तरह से जब दबाएंगे ना तो ये चिपक जाएंगे आपस में। इसके बाद से हमें क्या करना है, इस तरह से चाकू की हेल्प से इन्हें 2 भागों में बांट लेना है। इसके बाद से फिर इन्हें 4 भागों में इस तरह से बांट लेना है। अब हमें क्या करना है, किनारे से हम एक नाश्ते को उठाएंगे और आप सभी देख सकते हैं कि कितनी सुंदर ये पतली पतली और अच्छी सी स्लाइसेस दिख रही हैं। बस एक स्लाइस को उठा करके दूसरी स्लाइस के ऊपर इस तरह से रख दीजिए और इसके भी किनारों को इस तरह से हल्के से पहले उठा लीजिए और इस तरह से बहुत ही आराम से ये निकल जाएंगे। थोड़े मोड़े अगर कटने में दिक्कत हो रहा है तो एक बार फिर से चाकू चला दीजिए, अच्छे से ये कट जाएंगे। इसके बाद से किनारों को इनके इस तरह से हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे तो दोनों लेयर्स अच्छे से आपस में चिपक जाएंगी। इस वाले हिस्से पे हमने जो घोल बना कर रखा हुआ है वो घोल यहाँ पर हल्का हल्का लगा देंगे और इस तरह से हल्का सा हाथों से दबाएंगे तो ये आपस में अच्छे से चिपक जाएंगे। इस तरह से लेयर्स काफ़ी अच्छी आएंगी और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगेंगी। तो इस तरह से किनारों को चिपका लीजिए और इस वाली लेयर को जो आपस में खुली हुई हैं यहाँ पर बनाए हुए घोल में से थोड़ा सा जूस यानी कि रस ले लीजिए और इस तरह से लगा दीजिए जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाएंगे। तो लीजिए इस तरह से हमारा अच्छा सा नाश्ता बनकर के एक और तरीके से रेडी हो गया है। देख सकते हैं आप सभी कितनी ज़्यादा ये देखने में सुंदर लग रही हैं। तब तक चलिए अपने दूसरे नाश्ते को भी देख लेते हैं, वो भी तो पक रही हैं। उन्हें भी दो ले पलट देते हैं जिससे कि वो दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक जाए। तो इस तरह से देख सकते हैं आप सभी कि दोनों ही तरफ से हमारा नाश्ता है बहुत अच्छे से सेक गया है। बीच बीच में उन्हें भी देखते रहिएगा, एकदम से छोड़ मत दीजिएगा वरना ये जल जाएंगी। इन्हें उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से मैंने अच्छे से सेक लिया हुआ है। और लीजिए फ्रेंड्स, हमारा एक तरह का नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। अब चलिए दूसरे नाश्ते को भी हम बना करके रेडी कर लेते हैं। बनाए हुए घोल में इसे भी डिप करेंगे और जब इसे घोल में डिप करेंगे ना तो किनारों से जो हमने कट किया हुआ उसमें से आलू की स्टफिंग जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं आएगी और अच्छे से लॉक रहेगी। तो यहाँ पर घोल को अच्छे से लगा देंगे और लगाने के बाद क्या करेंगे, इन्हें गर्मा गर्म तेल में डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि तेल आपका मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब तेल अच्छे से गर्म रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिएगा और गेहूँ के आटे से बना रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनेगा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर समोसे पकौड़ी कचौड़ी खाने के आपके फैमिली मेम्बर शौकीन हैं और यदि आप भी शौकीन हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। घर पर गेहूं के आटे से बनाइए, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। दोनों लेयर्स को उलट पुलट करते हुए 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लीजिएगा जिससे कि वैसे अंदर तक अच्छे से पक जाए। इसके बाद से इन्हें इस तरह से निकाल लेंगे जैसे ही इनका खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इन्हें निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म इन्हें सर्व करेंगे टमाटो सॉस, हरी चटनी, जिसी भी चटनी के साथ आप खाना पसंद करते हैं या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ। आपकी शाम बन जाएगी और जिन्हें खिलाएंगे वो भी आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं, इनकी आवाज़ तो आप सभी सुन ही सकते हैं। कोई नहीं कहेगा कि आपने इन्हें बचे हुए आटे या फिर गेहूं के आटे से बनाया। सभी पूछेंगे कि कैसे बनाया हुआ है। तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा और ज़रूर से बताइएगा कि आपने इन्हें कैसे बनाया हुआ है
और फ्रेंड्स इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक दूसरी वाली को भी दिखा देती हूँ, ये भी कितनी ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी है। अंदर से आलू की स्टफिंग भरी हुई काफ़ी स्वादिष्ट लगती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।